हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बीच में, और इन पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले पॉइंट है स्पैन रेशो। जब भी हमारी कोई स्लैब होती है उसके एक लॉन्गर स्पैन होता है, एक शॉर्टर स्पैन होता है। दिस इज द लॉन्गर स्पैन और ये क्या है, शॉर्टर स्पैन। अगर क्या कहता है, अगर स्पैन रेशो के अकॉर्डिंगली हमें डिफरेंशिएट करना है, वो कैसे करते हैं। अगर हमारा रेशो जो लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो तो वो क्या एग्जांपल है, वो वन वे स्लैब की एग्जांपल है। अगर हमारा लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2 देन इट इज ए एग्जांपल ऑफ टू वे स्लैब। तो अब मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे। सपोज हमारे पास एक 6x2 मीटर की स्लैब है। दिस इज 6 मीटर और ये शॉर्टर स्पैन कितना है, 2 मीटर है। तो हमारा इसका रेशो क्या बन जाएगा, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन 6/2 विच इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ वन वे स्लैब। अगर हमारे पास क्या होता, 3/2 मीटर की स्लैब होती, हमारा लॉन्गर स्पैन अगर 3 होता एंड शॉर्टर स्पैन अगर 2 ही होता, तो हमारा क्या बन जाता, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 विच इज लेस देन 2, देन इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ टू वे स्लैब। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेंडिंग मूवमेंट। Slab, in case of one way slab, slab bends in one direction that is along the shorter span. अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहता है। जो इन केस ऑफ वन वे स्लैब होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वन वे स्लैब है कोई, ठीक है, विच इज रेस्टिंग ऑन 2 सपोर्ट्स। ये उसकी सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ से भी ये 2 सपोर्ट्स हैं। तो ये कैसे बेंड करेगी, ये इस तरह से कुछ बेंड करेगी। ये जो स्लैब होगी वन वे स्लैब, ये कुछ इस तरह से बेंड करेगी एंड इट बेंड्स अलोंग द शॉर्टर स्पैन। ये वन डायरेक्शन में बेंड करेगी एंड इट बेंड्स अलोंग द शॉर्टर स्पैन। और टू वे के केस में क्या होगा, स्लैब बेंड्स इन बोथ डायरेक्शन दैट इज अलोंग शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर स्पैन। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई स्लैब है विच इज रेस्टिंग ऑन 4 सपोर्ट्स, ठीक है। ये कैसे बेंड करेगी, ये बेंड करेगी इस डायरेक्शन में भी और ये बेंड करेगी इस डायरेक्शन में भी। सो ये क्या होता है, ये बेंड करती है अलोंग शॉर्टर स्पैन एज वेल एज बेंड करती है अलोंग लॉन्गर स्पैन। तो इस केस में ये एग्जांपल क्या होती है, टू वे स्लैब की, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, अलोंग बोथ द डायरेक्शन होता है, वो टू वे स्लैब है। और वन वे स्लैब कौन सी होती है, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है, अलोंग द शॉर्टर स्पैन, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेन reinforcement. Main bars are provided along shorter span only. इन केस ऑफ वन वे स्लैब क्या कहता है, जो मेन रेनफोर्समेंट होती है वो हमारा हमेशा अलोंग द शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड कर दी जाती है। और वो कैसे प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है वन वे स्लैब। इस केस में क्या होता है, जो हमारी मेन रेनफोर्समेंट है ना, जो हमारा जहाँ पे हम क्रैंक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन। ये कुछ ऐसे प्रोवाइड कर दी जाती है, जो क्रैंक्स होते हैं वो इस तरह से अलोंग द शॉर्टर, और जो अलोंग द लॉन्गर स्पैन होगी वहाँ पे हम स्ट्रेट बार्स प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है।
ये होता है। बट इन केस ऑफ टू वे स्लैब उसमें क्या होता है, मेन बार्स आर प्रोवाइडेड अलोंग शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर स्पैन। इस केस में क्या होता है, टू वे स्लैब में यहाँ पे भी हमारे क्रैंक बार प्रोवाइड करी जाती हैं शॉर्टर स्पैन में भी, और ये लॉन्गर स्पैन में भी प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से प्रोवाइड करी जाती है अलोंग बोथ द डायरेक्शंस, मतलब शॉर्टर डायरेक्शन में भी और लॉन्गर डायरेक्शन में भी हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ टू वे स्लैब में। और वन वे स्लैब में हमेशा हम अलोंग द शॉर्टर स्पैन की तरफ प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। जो वन वे स्लैब होती है उसमें लोड्स आर कैरिड अलोंग वन डायरेक्शन, मतलब अगर ये हमारे पास वन वे स्लैब है, इसमें क्या होता है, जो लोड्स होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलोंग वन डायरेक्शन, दैट इज अलोंग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहां से हमारी मेन बार्स प्रोवाइड करी जाती हैं। ठीक है, वन डायरेक्शन मतलब अलोंग द शॉर्टेस्ट बार। बट इन केस ऑफ टू वे स्लैब इसमें कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कुछ इस तरह से होता है, मतलब हमारा इस तरफ भी लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पोर्ट पे भी, इस पोर्ट पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। इस केस में क्या होता है, यहाँ और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट इस केस में हमारा हर जगह चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है इन केस ऑफ टू वे स्लैब। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्लेक्टेड शेप। डिफ्लेक्टेड शेप, अब हमारी डिफ्लेक्टेड जो शेप है वो कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, इस इन केस ऑफ इसमें ऐसी बेंडिंग मूवमेंट बनती है। सो डिफ्लेक्ट कैसे करता है ये, मतलब इट इज डिफ्लेक्टिंग दिस वे, तो अलोंग द शॉर्टर स्पैन जो डिफ्लेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी, बट अलोंग द लॉन्गर स्पैन ये क्या डिफ्लेक्शन कैसे है, पैराबोलिक इन शेप। तो यही वन वे स्लैब की एग्जांपल है, डिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन एंड पैराबोलिक अलोंग लॉन्गर स्पैन। जो लॉन्गर स्पैन है उसके में क्या है, पैराबोलिक है, शॉर्टर स्पैन में क्या है, ये कांस्टेंट है। और डिफ्लेक्शन इज पैराबोलिक अलोंग बोथ लॉन्गर एंड शॉर्टर स्पैन। जैसे मैंने आपको बताया इसमें ऐसे भी पैराबोलिक होती है डिफ्लेक्शन, और इस वे में भी पैराबोलिक होती है अलोंग बोथ द डायरेक्शन, शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर डायरेक्शन में हमारी डिफ्लेक्शन होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज थिकनेस। जो स्लैब थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ स्लैब इज मोर इन केस ऑफ वन वे स्लैब एंड द थिकनेस ऑफ स्लैब इज लेस इन केस ऑफ टू वे स्लैब। और ये कैसे होता है ये मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा वन वे स्लैब में क्या होता है, हमारा हम लेस स्टील यूज करते हैं। सो लेस स्टील जब हम यूज करते हैं उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, जो डेप्थ ऑफ स्लैब है ये इंक्रीज हो जाता है, डेप्थ ऑफ स्लैब इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, जो स्लैब की थिकनेस है वो ज्यादा आती है। स्लैब थिकनेस इज मोर इन केस ऑफ वन वे स्लैब। अब टू वे स्लैब में यही उल्टा हो जाता है, ये हमारा इस केस में क्या हो जाता है, टू वे स्लैब में हम मोर स्टील यूज करते हैं, तो उस वजह से हमारी जो डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ स्लैब डिक्रीजेस। ठीक है, वो डिक्रीज कर जाती है, उस वजह से क्या हो जाती है, जो स्लैब थिकनेस होती है इज लेस इन केस ऑफ टू वे स्लैब। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन केस ऑफ वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। सो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे अगर कुछ भी क्वेरीज हों आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।